हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस मैनेज कर रहे होंगे और मेरे बनाए हुए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। जैसा कि आपकी कमेंट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि मैं जो काम आपके लिए कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पर सिर्फ वीडियो डालने का नहीं है। आप जो भी मुझसे टच में हैं, जो भी सीख रहे हैं, मेरी कोशिश यही है कि आप प्रॉपर सीखें, आपको समझ में आए कि आपको चीजों को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखना ही नहीं होता है, शॉर्ट हैंड में स्पीड भी बनानी होती है और उसी को मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने चैनल पे स्पीड से रिलेटेड भी वीडियोस डाले हैं। कई तरह के कंसेप्ट और कई तरह की क्वालिटी में आपके लिए वीडियो है। हम स्पीड के वीडियो डालते हैं आपके लिए, आपकी स्पीड 40, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, कोशिश करूंगी कि अब कुछ वीडियो 120 की स्पीड के भी डालूं, बट मुझे जहां तक लगता है कि अभी आप सब बिगनर हैं और कुछ स्पीड वाले हैं, तो ये उन्हीं को टारगेट में लेके बनाए जा रहे हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं 120 की स्पीड के वीडियोस भी अपलोड कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आज जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 41। ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो मैं ये अपलोड कर रही हूँ वीडियो, इसमें मैं आपको एक एक लाइन जो हम बना रहे हैं शॉर्ट हैंड की, उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि वो लाइन किस तरह से बन रही है। आपकी बुक में ऑलरेडी ये स्मार्ट आउटलाइन, इवन मैं कहूँ कि शॉर्ट हैंड आउटलाइन में डिफाइंड है। अब मैं आपको इसको, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि आप इन लाइन्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड आप कोई भी मेथड से सीखिए, किसी भी फॉर्मेट में सीखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपकी शॉर्ट हैंड एक्यूरेट हो। ठीक है, एक्यूरेसी मस्ट होती है। अगर आप एक्यूरेट लिखेंगे तभी आप उसको प्रॉपर पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी ही काउंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 41, जिसमें पहला वर्ड है आपका पाश। ठीक है, आपकी बुक में ये पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट हैंड में दी हुई है इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अभी हम इस पे, मैंने ये सारे सिंबल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं और मैं आपको इनको बना के दिखा रही हूँ कि इन शॉर्ट हैंड आप इनको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द है आपका पाश। तो किस तरह से लिखा, चूंकि फर्स्ट प्रेस साउंड है तो हम इसको लाइन के ऊपर बनाते हैं। पाश, बाबा, ये बा का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चूंकि बा से पहले साउंड आ रही है तो हमने इस व्यंजन रेखा के पहले वाले प्लेसेस पर इस वाले बा की साउंड को हम प्लेस करते हैं। हमने यहाँ रखा और फिर लिखा आ। इसके बाद वर्ड आता है हमारा विरला। विरला में हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सिंबॉलिक फॉर्म अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने लिखा विरला। साउंड इंटरवेनिंग हो जाएगी, मतलब अगले स्ट्रोक पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ बनाया और आ की मात्रा को इस तरह से ऐड कर दिया। इसके बाद वर्ड आता है आपका पपड़ा। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए पा का शॉर्ट फॉर्म पा में ऐड किया और ये ड़ा को मैंने चूंकि बीच से ना काट के लास्ट में काट दिया तो पपड़ा बना। ठीक है, इसी तरह से वर्ड है आपका परती। तो देखिए पा की व्यंजन रेखा, ता की व्यंजन रेखा में रा का यूज किया, परती। पन सेरी, तो पन सा का व्रत, रा की व्यंजन रेखा, पन से री, पंसेरी। इसके बाद शब्द है आपका पहाड़। तो फिर हमने यहाँ पे पा को बनाया। ठीक है, और इसके बाद आपका शब्द आया प हा ड़, इसी को थोड़ा बड़ा कर दिया तब पहाड़। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है हमारा पहेली। तो पा में जब एक बड़ा सर्किल बीच में बना देते हैं तो वो हा के लिए होता है। स्वा का जो सर्किल होता है ना, उससे बड़ा जब हम सर्किल बनाते हैं तो वो हा के लिए यूज होता है। वही चीज हमने यहाँ पर यूज की थी, वही चीज हम पहेली में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प, अब हा की जो साउंड है हमारी वो ये ला के सेकंड प्लेस पे लग जाएगी, तो पहेली। इसके बाद शब्द है आपका पारस। तो पा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, रा और स। साउंड जो लगेगी वो रा के पहले वाले प्लेस पे लगेगी। इसके बाद शब्द है आपका पारसी।
तो पा की साउंड अपनी जगह, सा को हमने थोड़ा बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये रूल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम सा के व्रत को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं तो इसमें ई और ई, बड़ी ई की, बेसिकली आपकी बुक में ये रूल लिखा है कि हम बड़ी ई की मात्रा को ऐड करते हैं, बट छोटा सा अमेंडमेंट मेरी साइड से है कि हम इसको दोनों मात्राओं के लिए निकाल सकते हैं बाहर, बशर्ते कि हम आगे पीछे के शब्दों को पढ़कर वहां पर मात्रा डिफाइन कर पाएं। और जो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत टफ टास्क है कि आप किसी भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा आएगी या छोटी ई की मात्रा आएगी वो डिफाइन कर पाएं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप छोटी ई के लिए नहीं निकालें, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि कोशिश कीजिए कि आप उसको पढ़ पाएं और समझ पाएं, ताकि आप उस साउंड को क्लैरिफाई कर पाएं। अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा पारसनाथ। तो अगेन वही आया शॉर्ट, रा की व्यंजन रेखा, सा का व्रत, ना की व्यंजन रेखा और था को हमने बीच से न काट के लास्ट में काट दिया, ठीक है। तो पारसनाथ। इसके बाद हमारा शब्द आता है पूरनमासी। इस शब्द को आप एज अ शॉर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, हम इसको थर्ड प्लेस पे डिफाइन कर देते हैं। ये पा रन, ठीक है, ये ना का हो का आ गया, पूरन मा सी, पूरन मासी। आप साउंड देना चाहे दीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए। इसी से हमारा शब्द परिणाम भी बन जाता है, परिणाम। बस पूरन मासी के लिए इसमें ई की मात्रा बाहर को निकाल देंगे। इसके बाद शब्द आता है बीज गणित। तो किस तरह से लिखेंगे देखिए, बा को शॉर्ट किया, जा की व्यंजन रेखा में लगाया, गा में ना का हुक लगाया और ता, बीज गणित। इस तरह से शब्द को हमने बनाया। इसके बाद शब्द आया हमारा बीजारोपण। तो देखिए बा की व्यंजन रेखा में जा, रा, ठीक है, पा और न, बीजारोपण। अब साउंड कैसे लगेगी, तो बा की मात्रा तो यहाँ आ गई, जा की मात्रा यहाँ चली गई, रोपण, बीजारोपण। इस तरह से ये शब्द हमने बनाया। अब देखिए नेक्स्ट किस तरह से बन रहा है, शब्द आता है हमारा बीज मंत्र। तो बा को किया शॉर्ट, जा की बनाई व्यंजन रेखा, ठीक है, माँ की व्यंजन रेखा, ना में तर दर के लिए या त्र के लिए एक बड़ा सा चाप बनता है, वो हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है, बीज मंत्र। साउंड जहां पर भी बा, प, व, ज और हा का शॉर्ट फॉर्म जिस व्यंजन पे भी लगता है उसके पहले वाले सारे प्लेसेस उसके लिए डिफाइन हो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो वही हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है, दैट इज बेबस। तो देखिए बा बनाया, बाकी व्यंजन रेखा बनाई और स बनाया और साउंड पहले आ गई, बेबस। आप जब इन रूल्स को यूज करेंगे तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि शब्द कितने ज्यादा इजी हो रहे हैं, ठीक है। शब्द जल्दी बन जा रहे हैं, आई कैचिंग हो रहे हैं और आपको पढ़ने में भी आएंगे। बट इन सब के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस देंगे तभी आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल पाएगा। देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द जो आप सुन रहे हैं वो शब्द आपको सुनते ही बनाना चाहिए, ठीक है, आपका हाथ नहीं अटकना चाहिए। तो उसके लिए अब मैंने बताया बावा ऐसे बनेगा, आप इसको एक लाइन में कम से कम 4-5 बार बना लीजिए। आप इसको बनाएंगे तो आपका हैंड फ्लो डिफाइन होगा और हैंड फ्लो डिफाइन होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भाई जब आप शॉर्ट हैंड के शब्दों को फ्लुएंटली बना पाएंगे तभी तो आप जल्दी लिख पाएंगे। अगर आप बना ही नहीं पाएंगे तो आप समझ सकते हैं आप पढ़ नहीं पाएंगे, अब पढ़ नहीं पाएंगे तो सब निल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए शब्द है बेहतरीन। ओके, तो हमने यहाँ पर हा के साथ में बा का शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो बेहत, ठीक है, रीन, बेहतरीन। इसके बाद वर्ड आता है हमारा जलधर। तो जा का शॉर्ट फॉर्म लिया, ला की व्यंजन रेखा, धा और रा, और ये जो कट लगाया है ये कट हमने इसलिए लगाया है कि धा की व्यंजन रेखा को बीच से ना काटना पड़े, लास्ट में काट दिया, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा जाफरान, ठीक है। तो जा को शॉर्ट किया, ओके, और यहां पर हमने लिखा
जाफरान, ये कट लगाया हमने, अब ये साउंड यहाँ आ गई और रा की साउंड अपनी जगह पे, जाफरान। विकास का मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता चुकी हूँ, मैं वही बनाऊंगी, ठीक है। विकास, वा को शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, का की व्यंजन रेखा है, सा का व्रत है, विकास, ठीक है। इस शब्द से आपके आगे कई सारे शब्द बनेंगे जो कि आपकी शॉर्ट हैंड को इजी और एक्यूरेट बनाएंगे। ओके, तो आप इसी शब्द को एज अ शब्द चिन्ह याद कर लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए और क्लियर हो। अब इसके बाद है आपका पत्रवाहक। तो देखिए पत्र का बनाया इस तरह से, पा में त्रा का ये बड़ा वाला जो चाप लगता है ना किसी भी सिंगल स्ट्रोक में, तो त्रा के लिए होता है, तो पत्र। वा का सिंबल बनाया, हा का व्रत बनाया, क। देखिए बड़ा बनता है, जब हा का व्रत हम यूज करते हैं ना तो हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, साउंड का के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, वा पर आ रही ना तो वा की साउंड है, वाहक है, वाहक नहीं है, ये साउंड नहीं आएगी आपकी, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। जब एक बड़ा व्रत किसी भी व्यंजन रेखा के शुरू में लग के स्वा को डिफाइन करता है, ये रूल वहां से लिया गया है, उसी तरह से एक बड़ा व्रत अगर हम किसी भी व्यंजन रेखा के बीच में या लास्ट में लगाते हैं तो वो हा को डिफाइन करता है। तो उसी तरह से उसी रूल को लेते हुए हमने यहाँ पर हा का मार्क ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आ रहा है बैजनाथ। तो हमने लिया बैज, बा और जा, इसमें बनाया ना का हुक और था की व्यंजन रेखा, बैजनाथ, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बैजनाथ में ना की जो साउंड आ रही है वो था के पहले आ जाएगी, बैजनाथ, ठीक है। अब हमारे सेंटेंसेस आ गए हैं, तो सेंटेंसेस में मैं आपको एडवांस आउटलाइन भी यूज करूंगी, तो कोशिश कीजिए आप उनको प्रैक्टिस में ले पाए। तो हमने क्या लिखा है, यदि, यदि का शब्द चिन्ह है हमारा, यदि कोई, यह, ठीक है, चाहता है कि, चाहते चाहिए का सिंबल है, उसी में है कि यूज कर दिया हमने, ठीक है। यदि कोई यह चाहता है कि उनकी बनी, तो उनकी का सिंबल हम बनाएंगे यहां पर, उनकी बनी, बा को शॉर्ट किया है, हुई, हुआ, हुई, हुए का सिंबल आएगा हमारा, हुई चीजें, ये हा का है और ये चा में चा की व्यंजन रेखा है, ये नीचे से ऊपर गया है और ये चा की व्यंजन रेखा के साथ ऊपर से नीचे, और चूंकि बहुवचन है तो यहाँ पर ये डॉट भी लगाएंगे। ये सिंबल मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये एक से ना लगे और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बनी हुई चीजें, दूर दूर का हमारा सिंबल है, तो दूर लिखा, चूंकि 2 बार आ रहा है तो एस का साइन बना के हम डबलिंग करते हैं, दूर दूर तक पहुंचे, पहुंचे का शब्द चिन्ह है, सारे का शब्द चिन्ह है, सा में सा का व्रत, रा की व्यंजन रेखा, सा का व्रत, ना की व्यंजन रेखा, सा का व्रत और रा, ये संसार का शब्द चिन्ह है। में मशहूर, तो माँ में बड़ा वाला, मशहूर हो तो उसको बड़ी ईमानदारी, दार धार के लिए चाप बनाया है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड में हम लगाते हैं ना, ये बड़ा सा चाप जब हम लगाते हैं तो ये दार धार को इंडिकेट करता है। तो ईमानदारी, मेहनत, तो मेहनत का भी हमारा सिंबल है, हम कैसे बनाएंगे देखिए, म, ह बड़ा सा, न और त, मेहनत और लगाव, तो कैसे बनाया देखिए, ल गा व, वा का शॉर्ट किया है, लगाव के साथ इस, महान महोदय का शब्द चिन्ह होता है हमारा, महान। अब काम को करना चाहिए, तो देखिए काम को करना चाहिए, पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंबाइन कर दिया, पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आदमी, तो ये डैश लगाया आ की मात्रा के लिए, द मी कैसा लगा है देखिए, स्ट्रेट डैश लगा है, ठीक है, न तिरछा है न झुका हुआ है, सीधा डैश लगा है। तो आदमी का यह फर्ज है कि,
दूसरों, तो दूसरों इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, वैल्यू लिख दी दूसरों के सुख दुख। तो सुख और दुख किस तरह से लिखेंगे हम, ये लिखा हमने सा का व्रत खा की व्यंजन रेखा और ये कट बीच में ना लगा के लास्ट में लगाया, सुख बन गया और इसी को दा की व्यंजन रेखा से काट दिया, तो ये कंबाइंड हो गया सुख दुख को पहचाने उनकी, मुसीबत का शब्द चिन्ह है हमारा में, मत मदद का भी शब्द चिन्ह है हमारा मदद करें, और यदि समय पड़े तो यदि का भी शब्द चिन्ह है हमारा, समय का भी है, पड़े या। अब देखिए या हो सके तो, ठीक है, ये हमने यहां से लेके यहां तक पूरा कंबाइन कर दिया, हो सके तो उनके, ठीक है, उनके साधारण सारा का शब्द चिन्ह है, उसी से बनेगा, साउंड लगा देंगे ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए कि सारे काम का, बंदोबस्त का भी शब्द चिन्ह है, बंदोबस्त कर दे, कंबाइन कर दिया और ये उसको पूर्ण विराम करके खत्म किया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्यों, कौन क्यों का शब्द चिन्ह आएगा, महोदय जी, महान महोदय, महोदय और जी हम इसी से काट देंगे, ठीक है, अलग से नहीं लिखेंगे। महोदय जी आपकी उस दर्जी, तो दा में रा का हुक, दर्जी के बाबत का भी शब्द चिन्ह है हमारा, ठीक है, दर्जी के बाबत, कम क्या किया का शब्द चिन्ह क्या, राय, ये या का शॉर्ट फॉर्म है, राय है, पूर्ण विराम, कपड़े, खूब का भी हमारा शब्द चिन्ह आता है, खूब अच्छे, सीता है, सीता है, उसके बने, बा और ना, बने हुए कपड़े, पहनने का भी हमारा शब्द चिन्ह है, पहनने से, जी थर्ड प्लेस पे बनाया है क्योंकि यहाँ पर थर्ड प्लेस की साउंड है ई की, खुश, तो खा को हमने बी से ना काट के शुरू से काट दिया और ये सा का व्रत, खुश, ठीक है। इसके बाद है आपका हो जाता है, तो देखिए हो जाता है, ये पूरा एक साथ लिखा है हमने, हो जाता है, पूर्ण विराम, आज तो वह आपके यहाँ, आपके यहाँ आया था, पूर्ण विराम, आपने उसे क्या जवाब दिया, बा का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, फिर बा आया और ये दिया, ये एक हल्का सा डैश ऊपर को लगाएंगे और पूर्ण विराम, ठीक है। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बनेगी। कोशिश कीजिए कि जब आप इन लाइंस को प्रैक्टिस में लें तो जितनी भी एडवांस आउटलाइन मैंने आपको बताई हैं आप उनको सेपरेटली लिख लीजिए और उनको सेपरेटली ही प्रैक्टिस में लीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा, ये लाइंस आपको रिकॉल हो जाएंगी एंड फर्दर जब भी आप डिक्टेशन को लिखेंगे तो नो डाउट आप उसको कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या होता है जब हम डिक्टेशन को अच्छे से लिख लेते हैं और लिखने के बाद उसको पढ़ लेते हैं तो वो खुद ही हमारे लिए एक स्टेप का काम करता है। हमें लगता है कि उस सेक्शन में हम फर्मली फिक्स हो गए हैं, अब हमें उतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छी से लाइंस को मैनेज कीजिए और वही मैंने जो आपको शुरू में कहा था वही अगेन रिकॉल करा रही हूँ आपको कि एक एक वर्ड को कम से कम 2-2 3-3 बार बनाइए ताकि हाथ से इजीली बने, आपको सोचना ना पड़े, तभी आप स्पीड मेंटेन कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छा शॉर्ट हैंड फॉर्मेट मेंटेन कर पाएंगे एग्जाम के लिए। गाइज हमें हमेशा एग्जाम की तरफ देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखनी है,
हमें ये देखना है कि उस शॉर्ट हैंड को जिसे हम सीख रहे हैं उसके थ्रू हमें जॉब कैसे अचीव करनी है। ठीक है, मेन थिंग तो वही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जॉब। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, इन वर्ड्स को अच्छे से देखिए, मैनेज कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगी। अभी के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ, प्रूफ्स और अदर जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आपको अवेलेबल हो पाए। तो अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।